बांग्लादेश में सियासी अस्थिरता के बीच अब सत्ता के गलियारों में एक और भूचाल उठा है। तख्ता पलट की कोशिश हुई है, लेकिन किसने की बांग्लादेश में तख्ता पलट की कोशिश? आखिर क्या थी ये साजिश और कैसा खुलासा हुआ है? आपको याद होगा कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना के पीएम पद से हटने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से भारी सियासी हलचल जारी है। ढाका में कई गुट बन चुके हैं जिनमें खींचतान चलती रहती है। ऐसी ही खींचतान बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA खलीलुर रहमान के बीच है। दावा है कि हाल ही में जमा ने रहमान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है जो उनको कमजोर करने के लिए हुई थी। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की एक रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज जमा ने NSA खलीलुर रहमान की ओर से की गई सॉफ्ट तख्ता पलट की जैसी जो साजिश थी उसे पूरी तरह से नाकाम किया है। खलीलुर रहमान 2 लेफ्टिनेंट जनरलों को सेना में अहम पदों पर बैठाने की कोशिश में थे। ये सेना के शीर्ष पर अपने लोगों को पहुंचाकर वकार को कमजोर करने के लिए था। इसे जनरल वकार ने नाकाम कर दिया। अमेरिका के करीबी खलीलुर रहमान को जनरल जमा को किनारे धकेलने का मौका तब मिला जब उन्होंने देखा कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CGS लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम रिटायर होने वाले हैं। रहमान ने प्लान बनाया कि इन खाली पदों पर अपने वफादार लोगों को बैठाया जाए। रहमान ने आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कामरुल हसन को अगला CGS और क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को नया PSO बनाने का प्लान तैयार किया। लेकिन इतना आसान था नहीं। जिस पद को हथियाने की कोशिश हुई है वो सीधे चीफ एडवाइजर के ऑफिस के तहत काम करता है। ये दोनों अफसर शीर्ष पद पर रहते हुए रहमान के प्रभाव में होते, लेकिन बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने रहमान के नापाक इरादों को पहले ही समझ लिया और खलीलुर रहमान के सॉफ्ट तख्ता पलट के प्लान को भांपते हुए जनरल जमा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल कामरुल हसन को PSO और CGS के पद पर नियुक्त होने से रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई की और उन्होंने इसे टाल भी दिया। इससे रहमान को झटका लगा और जमा ने अपनी स्थिति को बनाए रखा। लेकिन जिस शख्स ने बांग्लादेश में सॉफ्ट तख्ता पलट की कोशिश की वो कौन है? क्यों शुरू से ही सेना प्रमुख और NSA के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं? जब खलीलुर रहमान को NSA बनाया गया तो उनके और सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा के बीच रिश्तों को लेकर कई सवाल उठे थे। खलीलुर रहमान पहले से ही रोहिंग्या मुद्दों और दूसरे अहम मामलों पर सरकार के उच्च प्रतिनिधि हैं और अब उन्हें एक और बड़ा पद मिल चुका था और ताकत और ज्यादा डेफिनेटली बढ़ चुकी थी। दावा है कि खलीलुर रहमान के पास अमेरिका का पासपोर्ट भी है और वो अक्सर वॉशिंगटन में रहते हैं। रहमान पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं। साल 2001 जब एक महिला सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में उनका नाम उछला था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील मेजर रिटायर्ड सरवर हुसैन ने कहा कि रहमान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA बनाने से पहले उनकी पृष्ठभूमि की ठीक से जांच होनी चाहिए थी। उन्हें हैरानी है कि यूनुस सरकार ने ना तो कोई जांच कराई और ना ही किसी वरिष्ठ स्तर पर सलाह मशवरा किया। इससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ढाका के राजनीतिक विश्लेषक नजमुल अहसन कलीमुल्लाह ने भी खलीलुर रहमान को NSA बनाए जाने पर चिंता जताई थी। कहा था कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में रहमान समेत कम से कम 8 सलाहकार ऐसे हैं जिनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं और ये किसी भी सरकार के लिए सही सोच नहीं मानी जाती। बांग्लादेश के रक्षा सूत्रों का कहना है कि भले ही सॉफ्ट तख्ता पलट टल गया हो, लेकिन वकार की मुश्किलें अभी बरकरार हैं। खासतौर से चटगांव हिल ट्रैक्टर्स और म्यांमार बांग्लादेश सीमा के आसपास के इलाके में हिंसा भड़कने का खतरा बढ़ा हुआ है। म्यांमार की जुंटा सेनाएं इस क्षेत्र में अराकान आर्मी पर हमले की योजना बना रही है। ऐसे में अगर ढाका में सत्ता के शीर्ष पर खींचतान जारी रही तो बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। तो बांग्लादेश में लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं, अब सत्ता के असली केंद्रों के बीच है। सेना वर्सेस NSA की रस्साकसी देश को किस दिशा में ले जाएगी, इस पर पूरे दक्षिण एशिया की नजर है। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।